पे हर 3 महीने में जब हम पेरेंट्स को देखते हैं खुश होते हुए, हमें लगता है कि हमारी मेहनत भी सफल हुई है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो चीज़ अचीव करनी है, रैंक चाहिए, पास होना है, तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। पढ़ाई इतनी कन्वीनियंट हो सकती है ये कभी सोचा नहीं था। स्कूल में मतलब मैं सर एवरेज भी नहीं था, मैं नालायक वाली कैटेगरी में आता था। उन बच्चों के साथ क्या चैलेंज आता है जो कभी भी कॉमर्स नहीं पढ़े होते हैं? तो कोई भी बच्चा अगर कॉमर्स का बैकग्राउंड का नहीं है तो ये चीज़ तो वो आपको बिल्कुल भूल जाए कि सब्जेक्ट मुश्किल है। मुझे काफ़ी पर्सनली ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छी लगी एंड सबसे ज़्यादा आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा मैम। तो ऑफलाइन वाली हमारी जितनी भी फैकल्टी है सबका स्वागत है दिल की गहराइयों से। हमारे साथ में शिल्पी मैम है, हमारे साथ में गिरधारी सर है, प्रकाश सर, हमारे साथ में राजीव सर है। सबका स्वागत है दिल की गहराइयों से। मैम कुछ शब्द आपके द्वारा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है जब भी हम अपने बच्चों को पास होते हुए देखते हैं, उनकी मेहनत हमारी मेहनत के साथ सफल होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे हर 3 महीने में जब हम पेरेंट्स को देखते हैं खुश होते हुए, हमें लगता है कि हमारी मेहनत भी सफल हुई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसे कि सर ने कहा था मेरे फेवरेट गिरधारी सर, सर आपके द्वारा भी कुछ शब्द हो जाएं सर प्लीज। सर बिल्कुल, मैं बच्चों को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। और ये रिजल्ट ऐसे ही नहीं आता, यहाँ पे काफ़ी मेहनत और डेडिकेशन साथ में कंसिस्टेंसी से ही आता है। तो फिर आगे आप लोग इंटर में रैंक के साथ यहाँ पे हो, यही मैं विश करूँगा। थैंक यू सर। तो सर पहले तो जब बच्चे हमारे पास सेंटर में आते हैं स्टार्टिंग में, तो एकदम जीरो से और फिर बेसिक सीखते हुए उसके बाद एडवांस सीखते हुए जब वो एग्ज़ाम में बढ़िया करते हैं तो थोड़ा हमें भी लगता है कि हमने भी कुछ उनके ऊपर काम किया है। और बच्चा स्टार्टिंग में जब आता है तो थोड़ा कई बार घबराहट से होता है, डरा हुआ होता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो बच्चों को अपने सामने गलती करते हुए देखना, उसको ठीक करना, फिर जब देखते हैं कि बच्चा इंप्रूव हो रहा है तो डेफिनेटली उससे हमें भी बहुत खुशी होती है। और हम यही चाहते हैं कि बच्चा आगे भी ऐसा ही करे। ऑल द बेस्ट। तो देखो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो जर्नी है थोड़ी सी टफ है, नो डाउट, बट हम हर चीज़ को इजी बना सकते हैं। और फेस टू फेस में जो बच्चे आते हैं वो एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ आते हैं, और हम लोग पूरे एफर्ट्स लगाते हैं कि वो जो उनका उम्मीद है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल किया जाए। एंड वो फुलफिल होते जब हम लोग देखते हैं तो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि वो सिर्फ उनका ही रिजल्ट नहीं है, वो हम सब लोगों का रिजल्ट है। हम सब लोगों का नो डाउट जो एक साथ है और जो मेहनत है वो उसमें दिखता है। और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बच्चे अपना बेस्ट दे, और वो देते हैं, तभी ये स्टेज उनके लिए है। और ये स्टेज सबके लिए नो डाउट एक प्राउड मोमेंट होता है हमेशा। और हमेशा हर बच्चों के लिए एक यही मैसेज है कि आप जस्ट ये स्टेज को अपने माइंड में बिठाओ एंड यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस। और लाइफ में आप लोगों को बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अ कोर्स, इट्स अ जर्नी ऑफ द लाइफ एंड द होल लाइफ। एंड यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस आफ्टर 3 और 4 वट एवर बी द ईयर्स, एंड उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको दिखेगा कि कितना डिफरेंस है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। सर बच्चे काफ़ी देर से वेट भी कर रहे हैं और हम भी, तो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है। मैं बंगाल के एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, और मेरा सीए की जर्नी जो है बहुत आसान नहीं रही, क्योंकि मैंने क्लास 6 के बाद स्कूलिंग छोड़ दी और डायरेक्टली मैं सीए फाउंडेशन करा, और 10th और 12th मैंने ओपन से करा है। क्लास 6 के बाद मैं अरबिक और उर्दू, जो हम एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं, जैसे हम 3 भाई हैं, तो 3 भाइयों में से मुझे कुर्बानी देनी पड़ी इस चीज़ के लिए, स्कूलिंग की। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरी वो पढ़ाई ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने बहुत फोर्स करके घर पे सबको बताया कि मुझे सीए करना है, सीए करना है। तो डायरेक्टली मैंने सीए फाउंडेशन का एक ऑनलाइन कोर्स लिया नवंबर में अप्रोक्सीमेटली। फिर 2 महीना मैंने अप्रोक्सीमेटली 14-14 घंटे पढ़ा विदाउट एनी गैप। उसके बाद फिर जैन और फेब में किसी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। फिर उसके बाद फिज़िक्स वाला ज्वाइन करा, और फिज़िक्स वाला ज्वाइन करने के बाद अभी मैं पेपर दे के मैंने क्लियर करा। बहुत ठीक नंबर तो नहीं है, 259 है, लेकिन आई एम हैप्पी कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं 230 का उम्मीद कर रखा था, लेकिन मैंने 259 लाया। मैं बहुत खुश हूँ। अब ये पूरा जो क्रेडिट जाता है वो हमारे जो फिज़िक्स वाले के
मेंटर्स हैं हमारे लक्ष्मी नगर बैच के, लक्ष्मी नगर जो ब्रांच है वहाँ के जो मेंटर्स हैं, शिल्पी मैम जो है ये ऐसे पढ़ाते हैं हमें, इनको पूरा रटा हुआ है। शिल्पी मैम का पूरा रटा हुआ चैप्टर का नाम बोलते शुरू से लास्ट तक विदाउट एनी, मतलब कुछ भी नहीं छूटता, एक एक लाइन बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट राजीव सर जो है, राजीव सर ऐसे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराते हैं। मैं पेपर देने गया तो ऐसा लगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला ही नहीं कि जो सर ने नहीं पढ़ाया हो, ऐसा लगा हर क्वेश्चन मैंने क्लास में प्रैक्टिस कर रखी है। और रही बात अकाउंट सर की, प्रकाश सर की तो इनसे मैंने अकाउंट सीखा, क्योंकि जब मैंने डायरेक्टली विदाउट, मैंने 10th 12th कुछ भी नहीं करा, तो मैं जब डायरेक्ट फाउंडेशन में आया तो मेरे लिए बहुत टफ था। मतलब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। फिर जब मैं फिजिक्स वाला ज्वाइन करा तो फिर सर से बहुत ज़्यादा दिन क्लास नहीं ली, लेकिन जितने दिन ली एकदम सर के क्लास ऐसे लगे कि बस मैं कुछ भी कभी ऑनलाइन नहीं गया, मैं ऑफलाइन से कुछ दिन पढ़ा, 1-1.5 महीना बस क्लास लिया, उसी में मेरा हो गया। और रही बात गिरधारी सर की, ये मैथ्स पढ़ाते हैं तो इतना आसानी से पढ़ा देते हैं, बहुत सिंपल और बहुत सारे ट्रिक्स बता देते हैं, इसीलिए मेरा निकल गया। बहुत सारे में अप्रोक्सीमेटली 60 से 70, और मैम के सब्जेक्ट में तो ज़्यादा आएगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि मैम पढ़ाती हैं ऐसी हैं। तो इसलिए सारे सारे थैंक्स जाते हैं फिजिक्स वालों को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को। और मेरे पास होने की एक मेन वजह यही है कि सबकी दुआ मेरे साथ रही है, मेरे घर वालों की, मेरे भाइयों की दुआ रही है मेरे साथ, और एक खास कोई है उसकी भी दुआ रही है। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं हमारे ऑफलाइन रैंक होल्डर आशीष के साथ। तो आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना? थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो ये बताइए, हाउ यू आर फीलिंग, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अमेजिंग फीलिंग है, सोचा नहीं था ये स्टेज शेयर करूंगा आपके साथ, पर आज कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताओ थोड़ा सा आशीष अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, कुछ चैलेंजेस जो आपके सामने आए। मैम जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है। चैलेंजेस मेरे साथ हेल्थ इश्यूज थे बहुत सारे, जब मैंने स्टार्ट किया तब भी थे, एंड किया तब भी थे, और घर पे भी काम थे बहुत, शादियाँ भी थी घर में। ये सारे चैलेंजेस मैनेज करते हुए मैंने आगे पढ़ाई की और बस क्लियर कर लिया, रैंक आ गई। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, थोड़ा अपना बैकग्राउंड कैसा क्या? फैमिली में मेरे मदर है, फादर है और ग्रैंड पेरेंट्स हैं। पापा फार्मर हैं, मम्मी हाउस वाइफ है। पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्टिव रोल था मेरे लिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बस जो भी, बस यही सोचता था कि जो भी करना है बस पेरेंट्स के लिए करना है। तो पेरेंट्स खुश हैं? बहुत ज़्यादा पेरेंट्स खुश हैं। रिजल्ट आया सबसे पहले पापा को ही कॉल की मैंने, पापा को बताया, बहुत खुश थे वो। तो आपका थोड़ा सा अपने टीचर्स का सपोर्ट बताइए आपकी जर्नी में, कि आपके टीचर्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया? टीचर्स का ऐसा था कि ऑफलाइन सेंटर में थे तो इतना ज़्यादा लैंग्वेज या फिर कम्युनिकेशन गैप नहीं होता था। जो भी दिक्कत आती थी क्लास में ही सॉल्व हो जाती थी। कोई ऐसा इशूज़ नहीं था कि डाउट पूछ रहे हैं या फिर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो आपका डाउट नहीं लिया जा रहा है। क्लास के बीच में पूछते हो तो क्लास के बीच में भी जवाब मिलता था। आप बाद में पूछ लो, चाहे मैसेज करके पूछ लो, चाहे कभी भी पूछ लो, बस जवाब मिलता था। और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवाते थे। ये फ़ायदा था कि फेस टू फेस पढ़ते थे तो कभी भी अलग सा फील नहीं होता था। तो आशीष, आप एक मोटिवेशन है बाकी सारे बच्चों के लिए जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा 2 सेंटेंस उनको भी यार थोड़ा सा गाइड कर दो कि कैसे करना है, जिससे वो आगे, वो भी हमारे साथ इसी रैंक होल्डर के साथ के स्टेटस के साथ बात कर सकें। सबसे पहले तो एक होता है कि माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपको जो चीज़ अचीव करनी है, रैंक चाहिए, पास होना है, उसके लिए मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। वो चीज़ डेली करनी पड़ेगी। पढ़ाई से पहले इसी चीज़ पे रखिए कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ, रैंक भी आ सकती है। जो चीज़ अचीवेबल है वो अचीव हो जाएगी, बस मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन मैनर में। मैम 2 क्वेश्चन मेरे भी थे। बिल्कुल सर, प्लीज। दोस्त, सबसे पहली बात, आपकी कितनी रैंक आई है? 42। और आपके टोटल मार्क्स कितने थे? 443। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये रहेगा, जो कि मैम बहुत मेजर चैलेंज है, प्लीज आप यहाँ पर आइए। अभी है ना, इस दुनिया के अंदर ऑनलाइन कोचिंग बहुत चल चुकी है, राइट? और ऑफलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप एक तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हो, है ना, आपने एकदम वाइज चॉइस ली है कि आप सही हाथों के अंदर पहुंचे। ये आपके
पास दिमाग कैसे आया कि मेरे को सीए वाला के सेंटर पे जाना है? ऐसा था कि लक्ष्मी नगर में जाया तो जहाँ देखो वहाँ बस कोचिंग थी हर गली में। बस ये था कि कहीं गलत जगह नहीं चला जाऊँ, तो काफ़ी जगह पूछा, दोस्त थे, सीनियर्स थे, उनसे बात की। को एक सीनियर था मेरा, मैंने उससे बात की तो उसने बोला कि एक बार जाके देखो, अगर अच्छा लगे तो करना। मैं गया, वहाँ पे बढ़िया था, डेमो लेक्चर्स भी लिए, सब ठीक था, तो फिर मैंने एनरोलमेंट कर ली। किसी ने मतलब रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं, अपना दिमाग लगाया था? हाँ, वैसे भी दिमाग सर थोड़ा अपनी सुनो तो ठीक होता है, ज्यादा इधर उधर सुनना भी नहीं चाहिए। थैंक यू आशीष, थैंक यू। Congratulations. तो अब ये तो बात हो गई इंटर की सर, अब थोड़ा सा फाउंडेशन वाले बच्चों से भी जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनका स्टोरीज कैसी है। तो हमारे पास कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी पीडब्ल्यू सुपर क्लास ऑफलाइन वाले बच्चे हैं? थोड़ा शोर मचाओ यार, भाई इतना ऐसा ही शोर, हाँ थोड़ा सा शोर मचाओ। हाँ बे, सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों का? आपने चलिए, all जोश of you नहीं दिलाया ready? ना। चलिए, how's the जोश? How's the जोश? How's the जोश? क्या बात है, अब आए ना दम? अब हुआ ना। तो सर कुछ बच्चों से बातें करते हैं, है ना, और इन बच्चों के साथ इतना लंबा समय हम लोग बिताते हैं कि मुझे लगता है कि इनको थोड़ा बहुत अंदर बाहर से हम लोग थोड़ा बहुत तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले ना आयुष से बात करते हैं, है ना, और आयुष को मेरे को लगता है गिरधारी सर बहुत बढ़िया से जानते हैं। तो गिरधारी सर थोड़ा सा बताएंगे कि आयुष के बारे में। सर आप थोड़ा सा बताओ। मैम, मैं सबसे पहले तो ये बैच 1 में इसका एक ग्रुप फिक्स था कि ये 4-5 बच्चों का वही सर्कल, और जगह भी फिक्स था। तो जैसे ही आओ सबसे पहले इस पे नज़र, और यही स्माइल चेहरे के साथ ये हमें क्लास में वेलकम करता था। लेकिन पहले 2-3 महीने ना बिल्कुल वैसे, क्या ये पढ़ेगा या ऐसे ही मस्ती करता रहेगा, ये पढ़ेगा या पास करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आखिरी के 1-1.5 महीने में जो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया, बिल्कुल ही चेंज, ये क्या हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। और उसके बाद फिर रिजल्ट आपके सामने है, ये डिस्टिंक्शन से पास हुआ है। तो आयुष, ये कैसे? नहीं सर, मतलब पहले जर्नी बताने से पहले ऑल थैंक्स टू द फैकल्टी सर, आप थैंक्स टू गिरधारी सर, शिल्पी मैम, राजीव सर, प्रकाश सर। मतलब पढ़ाई इतनी कन्वीनियंट हो सकती है ये कभी सोचा नहीं था स्कूल में। मतलब मैं सर एवरेज भी नहीं था, मैं नालायक वाली कैटेगरी में आता था, और ना कभी मेरा इंटरेस्ट बना पढ़ाई में। जो इंटरेस्ट बना वो आप लोगों की वजह से बना, तो इतना मजा आने लगा पढ़ने में, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वो अपने आप इम्प्रूव होता गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या चैलेंजेस आए और उसको कैसे तुमने रिजॉल्व? मतलब सर एक सबसे बड़ा जो मेरा मेजर चैलेंज था वो था ट्रैवलिंग का। मतलब एवरीडे मैं 4 घंटे मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, 2 घंटा मतलब घर से कोचिंग, एंड फिर कोचिंग से घर 2 घंटा। तो ये 4 घंटे हमेशा से मतलब हर रोज मुझे ट्रैवल करना पड़ता था। बट मेरे फादर हमेशा एक बात कहते थे कि मतलब यू हैव ऑलवेज अ वे इन विच यू कैन कन्वर्ट योर डिसएडवांटेजेस इन योर एडवांटेजेस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो उसका ये फायदा ये हुआ था कि 2 घंटे जो मैं मेट्रो में आता जाता था उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस करते हुए जाता था, सीट मिल जाती थी तो बैठ के, अदरवाइज वहाँ मतलब दिल्ली मेट्रो के लास्ट कोच में फर्स्ट पे जगह होती है, वहाँ बैठ के भी मैंने सिर्फ क्वेश्चंस किए। यही होता है ना, अपनी लिमिटेशंस को कैसे यूटिलाइज किया जाए, मतलब कैसे हम उसको यूज कर उसका रिजल्ट भी दिखा है, और उसका रिजल्ट दिख है रहा ना। है। तो आयुष वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, एंड वी वांट कि जैसा परफॉर्मेंस आपका अभी रहा है उससे बहुत बेटर हम इंटर में देखेंगे, है ना, मतलब रैंक के साथ मिलेंगे। रैंक के साथ। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। सर हमारे पास ना सब तरीके के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी पहले कॉमर्स नहीं पढ़ी होती, कुछ बच्चे, आपके साथ तो खैर बहुत ही चैलेंज आता है क्योंकि आज बहुत से बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ी होती, लेकिन करीब 80%, है ना। तो प्रकाश सर के साथ भी ये काफ़ी चैलेंज फेस करने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, और उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हाउ टू डील विद अ सब्जेक्ट जो शायद कोर्स का सबसे मेन सब्जेक्ट है। तो मैं ना बुलाना चाहती हूँ रंजन को, और जो कि हमारे एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। तो प्रकाश सर आप थोड़ा सा बताओ कि उन बच्चों के साथ क्या चैलेंज आता है जो कभी भी कॉमर्स नहीं पढ़े होते हैं, और कैसे रंजन जैसे बच्चे जो पहली बार इस ऐसे नए सब्जेक्ट के साथ आते हैं, और आप कैसे उनकी हेल्प करते हो और कैसे उन चीज़ों को सही हो जाती हैं वो चीज़ें। देखिए मैम, क्या होता है कि किसी भी बच्चे के लिए जिसका पहले मान लीजिए बैकग्राउंड साइंस का था या फिर आर्ट्स का था,
अगर वो कॉमर्स में आता है तो पहला डाउट उसके मन में ये होता है कि ये सब्जेक्ट मुझसे होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन मैं बताऊं कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, एज ए टीचर उन लोगों को टीच करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेसिकली ईजी रहता है। सबसे ज़्यादा आसान इसलिए रहता है क्योंकि ऐसे बच्चों का ब्रेन हमारे लिए, दिमाग हमारे लिए इज सिमिलर टू खाली स्लेट। वो एक खाली स्लेट है, उसमें हम जैसा भरते जाएंगे बच्चा वैसे वैसा समझता जाएगा और आराम से हमारी बात को मानता है। तो कोई भी बच्चा अगर कॉमर्स का बैकग्राउंड का नहीं है तो ये चीज़ तो वो आपको बिल्कुल भूल जाए कि सब्जेक्ट मुश्किल है। किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्टिंग से करते हैं उसको सीखना मैं मानता हूँ कि ज़्यादा बेसिकली आसान है। इसके मुकाबले हमें उन बच्चों के साथ में कई बार दिक्कत ज़्यादा आती है जिसका पहले से ही कॉमर्स का बैकग्राउंड है, क्योंकि वो 2 साल पढ़ के आया है। अब वो उम्मीद करता है कि भाई क्लास स्टार्ट हुई है तो टीचर स्टार्टिंग से बेसिक चीज़ों को फिनिश करेगा और फिर एडवांस प्रॉब्लम पे आएगा। लेकिन इसके मुकाबले साइंस वाले बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहता है। तो कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है, बस बच्चा अगर सीखने के लिए तैयार है और बच्चा अगर वोकल है, उसे पता है कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उसको मैंने डिस्कस करना है, और फैकल्टी अगर सपोर्ट कर रहा है तो फिर वो सब्जेक्ट में बेसिकली स्किल लाने में कुछ खास समय उसमें लगेगा नहीं। इसके साथ साथ मैं उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो अपना कैरियर चेंज वगैरह कर रहे हैं या साइड चेंज कर रहे हैं, तो इनिशियली पेरेंट्स का भी सपोर्ट उसमें चाहिए। और पेरेंट्स ये ज़रूर ध्यान दें कि बच्चा पहले से ही अपने मन में सोच रहा है, उसे अपने ऊपर डाउट है, तो अगर पेरेंट्स उसको अच्छा माहौल दे दें, अच्छा सपोर्ट दे दें, तो कई सारी चीज़ें आसान वगैरह हो जाती है। उसके अलावा बच्चे ने भी थोड़ा अपना भी एफर्ट वगैरह लगाना पड़ेगा। तो रंजन आप बताएं, आपने बहुत कम टाइम में ये सारी चीज़ें कवर करी, क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आई, कैसे आपने उसको किया? यस सर, और आप जैसे बहुत सारे बच्चे जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, आप क्या उनको बोलना चाहेंगे? यस सर, मैं सबसे पहले पीडब्ल्यू सुपर क्लासेस को स्पेशल थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जो तैयारी की है ओनली 5 मंथ्स में की है, उससे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया है। मैंने जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन की थी पीडब्ल्यू से, उसी से मैंने सुपर क्लासेस सारी की थी। मेरे को अकाउंट्स का मतलब कि कॉमर्स का सी नहीं आता था, स्टिल मैंने सारे टीचर से कांटेक्ट बनाया कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरे को स्पेशल अकाउंट सर, हमारे सीएमए प्रकाश सर, उन्होंने मेरे को क्लास के बाद भी 2-2 घंटे दे के बेसिक क्लियर कराए। जो भी क्लास में मेरे को डाउट आते थे सारे क्लियर कराते थे, जहाँ पे मेरे को पॉइंट्स होता था सारे क्लियर कराते थे। अपना स्पेशल नंबर भी दे रखे थे कि कोई डाउट हो आप मुझे जब चाहो जब पूछ सकते हो। स्पेशल थैंक यू को शिल्पी सोनी मैम, इनका जो पढ़ाने का तरीका था सबसे बेस्ट ये था कि ये जो कल पढ़ाया हुआ है वो एक बार नेक्स्ट डे रिवीजन जरूर कराते थे। उससे क्या होता था कि ये जो हमारा कल पढ़ाया हुआ ऑटोमेटिक एक बार रिवाइज हो जाता था, तो उसमें बहुत थैंक यू मिला। और स्पेशल थैंक यू टू CS राजीव चौधरी सर, उनका जो नोट्स थे ना, लिटरली वो नोट्स हमारे लिए एक तरह से गोल्ड है। वो नोट्स अगर जो भी पढ़ के चला जाए ना स्टूडेंट, वो मैं बोल रहा हूँ उसके 60+ आने ही आने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा तो गिरधारी सर से ये बोलना है, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था, स्टिल मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इन्होंने शॉर्टकट्स बताए, टाइमिंग में मैनेज करना बताया कि कैसे कैलकुलेटर यूज़ करना है, सब कुछ। और एक मैं स्टोरी ये भी बताऊँगा कि जब मेरा पेपर हो रहा था तो मैं जो ओमआर सीट है मैंने उसके पीछे पेन से मैंने सारे रफ वर्क कर दिए थे पेपर के पीछे कुछ, तो मैं पैनिक हो गया था। लिटरली मैंने 10-15 मिनट पेन डाउन करके मैंने सोचा था कि बस मेरा छूट गया, अगला टाइम देना है। लेकिन मेरा सर से वो था कि मैंने पेपर जो सर ने शॉर्टकट बताए थे, सब कुछ बताए थे, उसके दौर किया तो मेरा पेपर 1.5 घंटे में हो गया। स्टिल 15 मिनट जो मैंने वो किए थे उसको मिला के मेरे 1.5 घंटे में सारे हो गए थे। तो मैं यही बोलूँगा, जो भी साइंस बैकग्राउंड से है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, या कहीं से भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन पीडब्ल्यू जरूर ज्वाइन करिए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, ये मैंने देख लिया है। मैं 5 मंथ्स में प्रिपरेशन करके आया हूँ। जो ऐसे नॉर्मल कॉमर्स वाले बच्चे जो है 2.5 साल 2 साल पहले 12th में पढ़ के आते हैं, स्टिल बहुत बेस्ट है। थैंक यू टू ऑल पीडब्ल्यू फैकल्टी। थैंक यू रंजन, थैंक यू मैम, है ना, ऑल द बेस्ट। सर अब थोड़ी सी बात करते हैं गर्ल पावर की, है ना, और क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं कि इस कोर्स में ना हमें थोड़ी सी लड़कियां कम नज़र आती है कंपैरेटिवली, है ना, तो थोड़ा सा बात करते हैं कुछ लड़कियों से, जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाती हूँ दीपिका को। आइए दीपिका, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू मैम। है ना। और थोड़ा सा बताओ यार दीपिका, कैसा रहा आपकी जर्नी, कैसी थी, क्या था, थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। मैम फर्स्टली थैंक यू टू ऑल टीचर्स। मैम आपने बहुत हेल्प की इकोनॉमिक्स पढ़ाने में,
और राजीव सर ने बहुत हेल्प किया लॉ पढ़ाने में, गिरधारी सर ने बहुत हेल्प किया, और प्रकाश सर ने तो अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई। मैम मैंने ना एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फार्मर का इतना इनकम नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स, तब तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तब तक अप डाउन किया है डेली का। और फिर उसके बाद जब एक्सीडेंट हो गया, फिर बैकलॉग क्रिएट हो गया, फिर वो होने के बाद मैंने अपना दिल्ली शिफ्ट हुई। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद फिर मुझे ध्यान है आपको चोट लगी थी यहाँ पे, राइट? Yes, आइस के ma'am. पास। ओके, यस यस। और फिर दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मैंने बैकलॉग क्लियर किया। आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। आप लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि अगर कुछ भी डाउट होगा तो आके एक बार हमसे कंसल्ट कर लेना, अगर क्लास के बाद होगा तो क्लास के बाद आके कर लेना। और सर ने बहुत हेल्प किया ट्रिक्स बताने में। मतलब ओवरऑल फैकल्टी इतनी अच्छी है तो बच्चा आराम से अच्छे से कर लेगा। मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, अपना ऑफलाइन बैच सब ज्वाइन करो। मैम मेरे पेरेंट्स ना ऑनलाइन के लिए मानते नहीं है, सीधी सी बात ये है, तो उन्होंने हमेशा प्रीफर किया है कि ऑफलाइन चूज़ करो, और ऑफलाइन का एक्सपीरियंस मेरा वाकई में बहुत अच्छा रहा है। और पीडब्ल्यू में जितना अच्छा स्टाफ है, जितनी अच्छी फैकल्टी है, वो सब बेस्ट है। थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट बेटा, आप आखिरी बात नहीं, एक और बात बोल के जाओ। Yes, मतलब सब बच्चों का अपना अलग अलग फ्लेवर होता है, किसी को ऑनलाइन कंफर्टेबल होता है, किसी को ऑफलाइन कंफर्टेबल होता है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग विद ऑफलाइन सेंटर? सर एक तो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है। और अगर इन केस आपको क्लास में कोई भी डाउट है तो आप तुरंत हैंड रेस करके अपने डाउट पूछ सकते हो, तो वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगा, बाद में डाउट का स्ट्रेस नहीं होगा। और इन शॉर्ट अगर आपको कभी भी घर पे जाके कोई डाउट हो रहा है तो टीचर को कांटेक्ट करके उनके पास इंफॉर्मेशन डाल दो, तो वो वहाँ से भी सॉल्व कर देंगे। और ऑफलाइन में सर क्या है ना, हम सबको डिस्ट्रैक्शंस भी होता है, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, लेकिन वो सब कंट्रोल करके उन सारी चीज़ों पे फोकस, अपनी पढ़ाई पे फोकस करके, जितना अच्छे से टीचर्स मोटिवेट करते हैं ऑफलाइन बैचेस में कि अब वीकनेस फील हो रही है, अब कवर नहीं हो रहा सिलेबस, तो उस टाइम पे जैसे टीचर्स मोटिवेट करते हैं ना, वो बेस्ट है। ये सुनना चाहता था मैं। ऑफलाइन का अपना अलग ही स्वाद है, और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग चाहते हो सीए फाउंडेशन इंटर की, तो वी हैव आवर सीए वाला ब्रांच लोकेटेड एट लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है दिल्ली में, राइट? तो और ये हमारे ऑफलाइन सेंटर की बहुत सारी स्टोरीज हैं, स्टोरीज बहुत सारी हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से बच्चों ने पढ़ाई करी है। और हम तो पूछते रहेंगे, तो आज आपके 12-1 रात के 2 सब कुछ बजा सकते हैं ना, क्योंकि बच्चों का प्यार है, बच्चों की परफॉर्मेंस है, जो कहीं ना कहीं कभी खत्म नहीं होगी अगर वो बताना शुरू करेंगे। लेकिन स्टिल हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से कैटर किया। और भी आप अगर किसी से पूछना चाहो तो मैं पूछ सकती हूँ। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू Thank you. दीपिका। मैं कृष्णा, आइए कृष्णा आइए प्लीज। ये लोग ना सर वो बच्चे हैं जिनकी शायद क्लास में ढंग से आवाज़ भी नहीं सुनी होगी। मतलब रोज आना है, चुपचाप एक जगह पे बैठना है, बस ऐसे बैठना है, ऊपर देखना है, आपने बोलना है, ओके बोलना है, घर चले जाना है। तो यहाँ अब मौका है, थोड़ी आवाज़ सुनाओ अपनी, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, थोड़ा सा बताओ अपने Thank बारे you so में, much, अपनी ma'am. जर्नी के बारे में। मैम ये जो अटेम्प्ट था मेरा मई वाला, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मैथ्स में रह गई थी 5 मार्क्स से, एंड थैंक्स टू गिरधारी सर, उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी, टाइम मैनेजमेंट सिखाया, जिसकी वजह से मैंने मैथ्स में पर्सनली 63 मार्क्स अटेम्प्ट किए वेरी हैं। गुड। आपके कभी क्लासेस तो बोरिंग लगी ही नहीं, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपकी स्टोरी से क्लियर हो जाते हैं। आप जो स्टोरी बताते हो उसी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एंड लॉ में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर ने हमेशा, सर की जो माइंड मैप्स वगैरह जो सर बनवाते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और इफेक्टिव भी होते हैं। ग्रेट। अकाउंट्स में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर ने हमेशा बहुत अच्छे से मोटिवेट किया और टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ सिखाया। सबसे बड़ी चीज़ जो है ऑफलाइन सेंटर्स में ये होती है कि फैमिलियर नेचर होता है, फ्रेंड्स भी होते हैं तो वो भी मोटिवेट करते रहते हैं। हाँ कुछ हद तक, वरना डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं। ज्यादा भी मोटिवेट नहीं होना बेटा, अभी सफर लंबा है। यस मैम, है ना? डिस्ट्रैक्शंस हाँ। भी होते हैं, लेकिन हाँ फ्रेंड्स के साथ मोटिवेशन भी होता है साथ में जब हम पढ़ते हैं एक दूसरे के साथ। एंड काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर नेचर था। मुझे काफ़ी पर्सनली ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छी लगी, एंड सबसे ज़्यादा आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच फॉर ऑल पीडब्ल्यू फैकल्टी। थैंक यू भाई सारे बच्चे अच्छे हैं, सबने पढ़ाई करी है, सारी फैकल्टीज भी अच्छी है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा है ना मामला ठंडा हो गया है, तो वी नीड सम एनर्जी। तो अब ऑफलाइन फैकल्टीज और ऑनलाइन फैकल्टीज मिलकर बच्चों के साथ डांस करेंगी। तो एक अच्छा सा गाना लगा दो प्लीज, ताकि सब लोग डांस करें और इस बहुत भयंकर लेवल की जो रिजल्ट की दहाड़ थी,
इसको यहां पर अभी के लिए एक छोटा सा विराम दे। ये धाड़ हमेशा चलती रहेगी, जब तक सीए वाला तब तक सीए की रिजल्ट की धाड़। कम ऑन, मैं सभी ऑफलाइन फैकल्टीज को बुलाना चाहूंगा, ऑनलाइन फैकल्टीज को भी बुलाना चाहूंगा। आज ऑनलाइन हो तो कभी तो ऑफलाइन थे सर, ऐसे मत देखो। गीता मैम इट्स अ रैप अप। गीता मैम इट्स अ रैप अप। हाँ ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ में जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। आई नो आप लोग भी इतने लंबे समय तक हमारे साथ में थे। कम ऑन गाइस, जो बच्चा डांस करना चाहता हो, जो डांस करने का शौकीन हो, पर ये वो नितिन सर के सेलिब्रेशन साथ ठुमके लगा सकता है। पर ये सेलिब्रेशन अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी एक बार और बोलेंगे। जैसे लव सर ने बोला है, इट्स जस्ट अ पॉज एंड वी शैल सी यू इन नेक्स्ट 3 months अगेन। 3 months रिजल्ट, बिल्कुल यार, मतलब मोर रॉकिंग रिजल्ट्स। और ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। सी यू गाइस, बाय। चलो भैया गाना वाना लगाओ, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। आजा छोरे, आजा गोरे, आजा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो, नाचो 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 पिच्चू काटा लागे ऐसा नाचो। Enough of this nonsense. You two तेरा तौबा 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 तौबा, इसने तेरा तौबा 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 तौबा, ओ ले लिया कुल